Good morning everyone. Welcome to the class. Today we are going to start with the next topic of motion in one dimension, class 11th. The topic is vertical motion under gravity. What is gravity? Basically, we are talking about the acceleration due to gravity. The acceleration caused due to the gravitational force of Earth. Means Earth attracts every particle towards its center. So there exists an acceleration called acceleration due to gravity that always acts in vertically downward direction. ठीक है, तो उसकी वैल्यू के बारे में हम अभी बता देते हैं आपको. देखिएगा, ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली इसको निकालने का जो तरीका है बेटा, हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ऑफ मास m. दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, एंड दिस इज अर्थ. सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M है, एंड दिस अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस पर्टिकुलर बॉल टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली, एक तो इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा दोनों में, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय द डिस्टेंस इन बिटवीन देम, दैट इज R. So it is R. Why I would have taken capital R? Because in comparison to the size of the earth, the size of the object is very less. So size doesn't matter. हम सेंटर से इसका डिस्टेंस लेते हैं और वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास रेडियस के बराबर होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है. तो GMM ओवर R स्क्वायर. ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज g, सपोज एक्सेलरेशन अगर हमारे पास इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, तो फोर्स हमारे पास एक और होता है, दैट इज m into a, दैट इज mg. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट, दैट mg would be equal to g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं बेटा, वी एलिमिनेट मास m फ्रॉम हियर, वी गॉट g इज इक्वल टू स्मॉल m, तो g कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर. If I am going to put the value of gravitational constant 6.67 into 10 raised to the power, ठीक है, and mass m that is 6 into 10 raised to the power 26 kg, radius r 6.4 into 10 raised to the power 6.4 into 10 raised to the power 6400 किलोमीटर हम बात कर रहे हैं बेसिकली, 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर. तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन SI सिस्टम, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 980 सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है. तो इस तरह से हम इनको CGS सिस्टम में है, SI सिस्टम में है और ये CGS सिस्टम में है, राइट. So this is how we calculate the value of acceleration due to gravity. Now, how to use this equation in motion concepts? This value in motion concepts कैसे हम यूज करेंगे बेटा? बहुत सिंपल सा है. एक्चुअली वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम बात करें वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की अगर हम बात करें बेटा, तो कैसे करेंगे, देखिएगा. इफ इट इज अ बॉल, ये ग्राउंड है, बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल को ड्रॉप किया गया है, मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, राइट. इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h एंड दिस इज द हाइट h, यहां से यहां का जो हाइट हम ले रहे हैं, दिस इज h हाइट, राइट. तो इफ बॉल इज ड्रॉप्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 0, देन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो इस पाथ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो भी ये पाथ होगा, इस रास्ते में किसी भी इंस्टेंट पर हमें अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, दैट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला v इज इक्वल टू, देखिएगा हम कैसे करते हैं बेटा, वेरी सिंपल. आपको एक फार्मूला याद होगा, एवरीबॉडी नोज, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है.
तो फॉर ग्रेविटी अगर हम बात करें एज इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -g होगा, ठीक है। इट वुड बी प्लस g, तो ये हो गया g एंड s इज हाइट h एंड u इज 0, u आपके पास 0 है तो v स्क्वायर क्या बन गया आपके पास 2gh बन गया, तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। ये हमने एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से बताया, ये तो हमने यहाँ पर इनको अप्लाई करना देखा। अब एक बार हम ओवरऑल इक्वेशंस लिख लेते हैं इन डाउनवर्ड मोशन, और चाहे कोई भी मोशन हो मीन जिसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टर्म इन्वॉल्व है, उसके लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। एक हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट, दैट इज v इज इक्वल टू u। हम सबसे पहले देखिएगा डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों में अलग अलग लिख के बता देता हूँ, वैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की अगर हम बात करें, ग्रेविटी जो है g, इट वुड बी पॉजिटिव ऑलवेज ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड में हम क्या करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में हम इसको बेटा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और g वुड बी नेगेटिव, यू आर टू कंसिडर g विद नेगेटिव साइन इन वर्टिकली अपवर्ड मोशन। एंड और बाकी सब के लिए जो डायरेक्शन होगी फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन is to be considered positive and downward direction is to be considered negative। वो एक्सिस के हिसाब से है, पॉजिटिव वाई एक्सिस हम हमेशा पॉजिटिव, हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन ग्रेविटी का उल्टा है, क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ बात करें वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की, सबसे पहले डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस gt, इट विल बी देयर, राइट। g पॉजिटिव लेना है हमें, तो v इज इक्वल टू u प्लस gt। v और u अब डिपेंड करेगा उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी गिवन होगी, हम सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं, इक्वेशन को उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन अगर हम यहाँ पर लिखें बेटा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, दैट इज द फॉर्म, ये s की जगह हम h भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड का केस है। ये तीनों इक्वेशंस हैं जो हम यूज करेंगे डाउनवर्ड मोशन में। अब बात रहती है कि डाउनवर्ड मोशन में v क्या होगा, h क्या होगा, v क्या होगा। डेफिनेटली इनकी जो डायरेक्शंस है हम वो नेगेटिव में ही लेंगे, नेगेटिव के साथ ही लेंगे, और वो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने जब हम बात करेंगे। सेकंड की अगर हम बात करें वर्टिकली अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन में बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद नेगेटिव साइन माइनस gt, देन h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh। ये इस तरह से हम इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड के केस में और डाउनवर्ड के केस में। Now let us try to understand the concept with the help of numerical that would be on the screen. Now let us solve a numerical related to this concept. Actually we have the diagram, and a ball is thrown in vertically upward direction with a velocity 20 meter per second. It reaches at highest point. So what is the time taken by the ball to reach at highest point? First part is this, ठीक है। तो टाइम t कैलकुलेट करना है आपको, वर्टिकली अपवर्ड जर्नी है, वर्टिकली अपवर्ड जर्नी का टाइम t आपको निकालना है बेटा। उसमें फाइनल हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g हो जाएगा, तो माइनस का 10 ले लिया हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 भी ले सकते हैं, और सीधा सा इक्वेशन आप लगाइए v इज इक्वल टू u
प्लस 80, तो यहाँ से दिस इज 0, इट वुड बी 20 एंड इट वुड बी -10 मल्टीप्लाई बाई टी। इसका मतलब t हो गया 20 डिवाइड बाई 10, दिस इज 2 सेकेंड इज योर आंसर। नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज same ball is thrown in vertical upward direction with same conditions, calculate the time taken by the ball when it reaches 10 meter of the complete height। टोटल हाइट का 10 मीटर, यहाँ तक 10 मीटर ये चला है, तो 10 मीटर पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट वो भी निकाल लेंगे। अभी तो फिलहाल हमें टाइम बताने की यहाँ तक टाइम इसको कितना लगेगा जब 10 मीटर वो चल चुका है। तो हाइट कितना ट्रेवल किया बेटा 10 मीटर, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। बाकी सारा डेटा वही है आपके पास। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 नहीं होगी क्योंकि दिस इज नॉट द लास्ट पॉइंट, इसके ऊपर भी ये जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 20 meter per second, right? Acceleration due to gravity is -10 meter per second square, got it, -g। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन यूज करते हैं, s is equal to ut plus half at square। तो s is what 10 मीटर, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, u is 20 अपवर्ड है तो पॉजिटिव, t प्लस हाफ acceleration -10 multiply by t square, that leads to the equation, that leads to an equation that is 10 is equal to 20t minus 5t square। इसको अगर हम शॉर्ट करके लिखें तो 5t square minus 20t and plus 10 that is equal to 0, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t square minus 4t plus 2 that is 0। इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टाइम t आएगा 2 प्लस माइनस √2 सेकेंड। तो ऐसे हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर और फिर आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। नाउ लेट अस सी टू द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन इज दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। ऐसे हम कह सकते हैं कि एक बॉडी हमारे हमको गिवन है, वन बॉडी इज फ्रीली ड्रॉप्ड, ठीक है, नीचे की तरफ डाली गई है। ये बॉडी हमारे पास A है, दूसरी बॉडी B उसी जगह से फ्रीली ड्रॉप की गई है आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। इसके नीचे जाने के बाद ये बॉडी नीचे जा रही है कंटिन्यूसली और 1 सेकेंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। ये इसने क्या ट्रैवल किया 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसके बाद इस बॉडी को ड्रॉप किया गया है। अभी ये यहाँ से शुरू कर रही है, इसका 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। अब हम आपको कैलकुलेट करना है कि आफ्टर 2 सेकेंड मींस 2 सेकेंड लेटर द ड्रॉप ऑफ द सेकेंड बॉल, व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू बॉल्स। क्वेश्चन समझ में आ गया। इनिशियली ये बॉल इज ड्रॉप्ड, उसके 1 सेकेंड के बाद दूसरी बॉल ड्रॉप की गई है, ठीक है। नाउ यू आर टू कैलकुलेट द सेपरेशन इन बिटवीन द टू बॉल्स, सेपरेशन बिटवीन द, मैं लिख देता हूं, सेपरेशन बिटवीन टू बॉल्स आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉल। तो देखिए ये 1 सेकेंड ऑलरेडी चल चुकी है, तो ये कितना 2 सेकेंड में और चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका टाइम कितना होगा 3 सेकेंड होगा और ये कितना चल पाई है, ये तो 2 ही सेकेंड चल पाई है, ठीक है। तो इनके बीच में हमें सेपरेशन कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, से इट इज h1, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम h1 कह लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस हम इसको h2 कह लेते हैं। h1 माइनस में h2 हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा शायद आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर h1 लिखते हैं फर्स्ट बॉडी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो h1 इज हाफ at स्क्वायर, हाफ a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ है तो इट इज g टाइम t1। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा 1 प्लस 2 3 सेकेंड, 1 प्लस 2, इसका मैंने स्क्वायर इस तरह से लिखा है कि आपको समझ आ जाए। तो आपके पास आया ये, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो 45 मीटर आपके पास आपके h1 आ गया।
फॉर फर्स्ट बॉल। सेकंड बॉल के लिए अगर हम h2 की बात करें तो वो तो सिर्फ 2 ही सेकंड चला है, ठीक है, h2 2 सेकंड चला है। अगेन हाफ at स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर कैसे लिख लीजिए, तो ये आपके पास आया 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हमने सॉल्व किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 20 मीटर। नाउ डिफरेंस कितना हुआ आफ्टर 2 सेकंड, डिफरेंस कितना हो गया बेटा h1 माइनस h2 दैट इज 45 मीटर माइनस 20 मीटर, इट वुड बी 25 मीटर, दैट वुड बी द आंसर। Next question on the screen. Let us have another question on the screen. A stone is dropped from a height h. ठीक है, from height h, a stone is dropped. Simultaneously, another stone is thrown up from the ground. एक ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया है, दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है with velocity in such a way that it can reach up to a maximum. उसकी कैपेसिटी दे रखी है कि वो 4 times द हाइट ऑफ द इनिशियल जो ट्रेवल है उसका 4 टाइम्स वो ऊपर जा सकता है। फाइंड द टाइम ऑफ द क्रॉसिंग। तो एक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितने टाइम पर टाइम टी कैलकुलेट करना है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो देखिएगा एक सिंपल सा फिगर हम यहाँ पर बनाते हैं कि एक बॉल हमारे पास ये है, इसको ड्रॉप किया गया है और ये मैक्सिमम ग्राउंड ये है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास क्या है ग्राउंड है और ये हाइट हमें कितना गिवन है, h इज द टोटल हाइट। यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमारे पास, ग्राउंड तक का हाइट कितना है हमारे पास, h है, राइट, ठीक है, ये हमें h गिवन है ये यहाँ पर। तो ये जो बॉल है, बॉल a इज ड्रॉप्ड, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी एंड इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, h मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है। नाउ अनदर इंस्टेंटेनियसली साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड, तो एक बॉल नीचे से ड्रॉप की गई है अपवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u, इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पता नहीं कितना ही है। तो विद इनिशियल वेलोसिटी u इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप फेंका गया है। आपको बताना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, लेकिन इसकी कैपेसिटी दे रखी है कि ये मैक्सिमम जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, h मैक्सिमम जो इसका है वो आपको दिया हुआ है h मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स h, जो ये h है इसका 4 टाइम्स ही जा सकती है, ठीक है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपको निकालना है। मान लो ये यहाँ कहीं मिल जाते हैं, से दिस हाइट इज, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट इसको आप कहिएगा से इट इज y, और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितना बचेगा बेटा, h माइनस वाई, ये फर्स्ट बॉल के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉल ने कितना हाइट ट्रेवल किया है, h माइनस वाई ट्रेवल किया है t टाइम में, जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। और जो दूसरी बॉल है, ये वाली जो पहली वाली बॉल है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y ट्रेवल किया है। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ फर्स्ट सेकंड देखिएगा, सेकंड बॉल के लिए 4 सेकंड बॉल मींस 4 अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के लिए अगर हम लिखे बेटा, तो हमारे पास हाइट कितना है, कितना वो मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है, मींस h मैक्सिमम। देखिएगा h मैक्सिमम फॉर्मूला आपको दोबारा से बता देते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेसिकली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और 2gh, आई विल राइट हियर, ठीक है। तो 2as हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ये वाला, तो हाइट कितनी होगी, 4h होगी, और जब 4h होगी तो v0 होगा, तो v0 होगा, ये आपके पास u स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू 2, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी नेगेटिव होती है, माइनस का g, ठीक है। और s कितना है, वो h मैक्सिमम है, h मैक्सिमम, और h मैक्सिमम कितना दे रखा है हमें, 4h दे रखा है बेटा। तो इधर हम क्या पुट कर सकते हैं, h मैक्सिमम लिख लीजिए या फिर आप 4h ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास बना u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मींस 8gh, इम्प्लाइज हमने इनिशियल वेलोसिटी इस वाली बॉल की निकाल ली, सेकंड बॉल की, दैट इज 8gh, ये हमारे पास डेटा आ गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड वाली बॉल का, फॉर फर्स्ट बॉल फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में क्या करेंगे बेटा, तो डाउनवर्ड मोशन में देखिएगा ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, दिस इज कमिंग डाउनवर्ड, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं,
नाउ वी विल राइट हियर फॉर डाउनवर्ड मोशन y इज इक्वल टू कितना है आपके पास, हाफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ at स्क्वायर मींस हाफ g एंड t स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब और इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये u वेलोसिटी से चलता है और टाइम t लेता है इस पॉइंट पर पहुंचने में, ठीक है, यहाँ तक इसको टाइम t लगा, इसको भी टाइम t लगा डाउनवर्ड में, इसको टाइम t लगा अपवर्ड में, मान लो t टाइम के बाद यहाँ पर मिलते हैं, तो ये जो h माइनस वाई होगा इसके लिए वो कितना होगा, h माइनस वाई दैट वुड बी इक्वल टू ut, क्योंकि इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डिड यू गॉट माई पॉइंट? तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टाइम टी कैलकुलेट करना है, तो y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, इट वुड बी h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बनेगा आपके पास u की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप 8gh, ठीक है। तो आपको यहाँ से टाइम t कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो वेरी इजी है, आप इसको कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिएगा प्लीज यहाँ से। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर बचा, तो क्या बना आपके पास h इज इक्वल टू यू टी, राइट। आपको t कैलकुलेट करना है तो t इज इक्वल टू कितना बनेगा, h बाई यू बनेगा, और h कितना है आपके पास, सॉरी u कितना है आपके पास, h डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 8gh, ठीक है बेटा, इज इट विजिबल, h डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 8gh सॉरी फॉर दैट, ये आपको यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो टाइम t क्या बनेगा आपके पास, ऐसे लिख दीजिए आप इसको, रूट ऑफ अंडर द रूट ऑफ ये h है ना, रूट, और ऊपर को भी ऐसी तरीके से लिख दीजिए, रूट h मल्टीप्लाई बाय रूट h, तो आपके पास ये बनेगा h डिवाइड बाई 8g, ये आपके पास ऑप्शन होगा। इतने टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। Next question is on the screen. Basically a falling stone takes 0.2 second to fall past a window which is 1 meter in height. From how far from the top of the window was stone dropped? Diagram आपको मैंने बना दिया है, and this question is for your homework. आप इसको करिएगा, आंसर जो भी हो कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स पोस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई विल सेंड यू वर्कशीट्स for practice. Do practice maximum questions as much as you can, and now in the next lecture we are going to start with the graphical part of this particular chapter, means various types of motions, how they can be represented with the help of graph.